अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो लेटेस्ट एडमिशन्स की अनाउंसमेंट के बारे में है। आगा खान यूनिवर्सिटी की तरफ से एमबीबीएस के, नर्सिंग के, पोस्ट आरएन नर्सिंग के, इसके अलावा मिडवाइफरी के और डेंटल हाइजीन के लेटेस्ट एडमिशन्स जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग इसमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा इसकी मुकम्मल तफसीलात, AKU का टेस्ट, अप्लाई करने की लास्ट डेट और जो है वो तमाम तरीके कार हम आप लोगों को बताएंगे तमाम तफसील के साथ। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स और MD-CAT और E-CAT के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से, स्कॉलरशिप से, MD-CAT और E-CAT से मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन से बाखबर रह सकें। AKU जैसा कि आप लोग सब जानते हैं पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है। आगा खान एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो है वो पाकिस्तान की नामवर यूनिवर्सिटी और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है। नंबर 1 यूनिवर्सिटी है मेडिकल की। इसके अलावा पाकिस्तान से हटकर भी जो है वो इंटरनेशनली भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, बहुत अच्छी रैंकिंग में है ये। इसमें मैं आप लोगों को इसमें अप्लाई करने का तरीका, फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह भी बताऊंगी। सबसे पहले आप लोग जो है वो MBBS के लिए, नर्सिंग के लिए और डेंटल हाइजीन के लिए कब से अप्लाई कर सकते हैं तो मार्च 17 से इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है। 17 मार्च से लेके 16 मई तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगी। 16 मई के बाद आप लोग रजिस्टर नहीं कर सकेंगे, तो 16 मई से पहले जो स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन टेस्ट की भी इन्होंने डेट बताई हुई है कि नर्सिंग का और जो डेंटल हाइजीन का जो टेस्ट है वो होगा सैटरडे जुलाई 20 को। इसके अलावा जो MBBS का टेस्ट है वो होगा संडे को जुलाई 21 को। और इनकी जो क्लासेस हैं वो जनवरी या फ़ेब के 2025 के जनवरी या फ़ेब में जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं MBBS के लिए AKU में, आगा खान यूनिवर्सिटी में, तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो स्टूडेंट्स भी अप्लाई करना चाहते हैं उनके HSSC यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, उनके FSC में 70% मार्क्स हों। और इसमें जो बच्चे हैं वो पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में से आप किसी भी प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप लोग AKU में अप्लाई कर सकते हैं। 70% मार्क्स पर आप लोग जो है वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा जिन्होंने O लेवल किया हुआ है तो उन्होंने अपने O लेवल में जो है वो 6 सब्जेक्ट्स लाजमी पढ़े हों, जिसमें इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स आते हैं। और ये कि जो लोग O लेवल पढ़े हैं उनको तो ये 4 सब्जेक्ट्स लाजमी उन्होंने अगर पढ़े हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने A लेवल किया है तो उनका A लेवल में जो है वो B ग्रेड होना चाहिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स या मैथमेटिक्स में। और जो है जो बच्चे फ़र्स्ट ईयर की बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे जिनके फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हुए हैं और अभी इंटर के एग्ज़ाम्स नहीं हुए, FSC पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स नहीं हुए, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही उनका FSC का, इंटर का रिज़ल्ट आएगा तो वो लोग यूनिवर्सिटी को अपनी जो रिज़ल्ट है वो सबमिट कराएंगे। इसके अलावा एक ये बात जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इन्होंने वाज़े बताया हुआ है कि AKU, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि AKU का टेस्ट हमें देना होगा तो हम MD-CAT भी देना लाजमी है या नहीं, या हम सिर्फ AKU की बेस पे AKU में एडमिशन ले सकते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में ले सकते हैं। तो देखें, आप AKU की बेस पर, AKU के टेस्ट की बेस पर सिर्फ AKU में एडमिशन ही ले सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को AKU में भी एडमिशन लेने के लिए AKU का और MD-CAT का टेस्ट लाजमी देना होगा। आप लोग पूरे पाकिस्तान की किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर की मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को MD-CAT लाजमी देना होगा। तो इस सूरत जो लोग AKU में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें भी AKU और MD-CAT दोनों देना होंगे। इसके अलावा इन्होंने वाज़े बताया हुआ है कि AKU का जो टेस्ट है वो सिर्फ इसी साल के लिए वैलिड होगा, यानी कि 2024 to 25 इस वाले साल के लिए ही वैलिड होगा जिस साल में ये टेस्ट हो रहा है। और जो है इन्होंने PMDC के MD-CAT के बारे में बताया हुआ है कि जैसे उन्होंने अपने एक्ट में कहा हुआ है PMDC ने कि 3 साल के लिए उनका जो MD-CAT है वो वैलिड होता है, तो वो MD-CAT वैलिड रहेगा, लेकिन जो AKU का टेस्ट है वो सिर्फ उसी साल के लिए वैलिड होगा। और आप लोगों को जो है AKU में एडमिशन लेने के लिए दोनों टेस्ट देना लाजमी है और दोनों टेस्ट को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना भी लाजमी है। इसके अलावा आप कुछ जो स्टेप्स हैं वो बताए हुए हैं, कुछ स्टेजेस हैं जो बताए हुए हैं कि आप लोग AKU में एडमिशन किस तरह ले सकते हैं। तो स्टेज 1 ये है कि सबमिटिंग एन एप्लीकेशन ऑनलाइन अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ AKU, यानी कि आगा खान यूनिवर्सिटी ने जो भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, अगर आप उस पर पूरा उतरते हैं तो आपने अपना ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जमा कराना होगा, यानी कि अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इसके अलावा रिटिंग द AKU टेस्ट और सबमिटिंग इट्स इक्विवेलेंट एज एक्सप्लेन्ड इन दिस ब्रोकरी, प्लीज़ रेफर टू रेलिवेंट सिलेक्शन। अब आप लोगों ने उसके बाद क्या करना है कि AKU का जो है वो टेस्ट देना है, AKU का टेस्ट देना है, उसको क्वालिफाई करना है। इसके अलावा स्टेज 2 में क्या होता है कि इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, जो रिटन टेस्ट में पास हो जाएंगे उसके बाद जो है वो इंटरव्यूज़ होंगे। अच्छा, मैं एक और बात भी बता दूं
कि AKU में जो है वो 100 सीट्स होती हैं MBBS के लिए। 100 सीट्स होंगी MBBS में, जिसमें भी कोई कोटा या कोई रिज़र्व सीट नहीं होती। इसमें पूरे पाकिस्तान से बच्चे जहाँ से भी जो भी बच्चा मतलब ज़्यादा नंबर लेके पास होगा तो उसको सीट मिल जाएगी। कोई कोटा सिस्टम या रिज़र्व सीट वाला सिस्टम इसमें नहीं है। तो पहले आप लोग टेस्ट देंगे, इसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू किस बेस पर होगा? तो शॉर्टलिस्ट करते हैं कि उन कैंडिडेट्स को और उस बेस पे कि जो एप्लीकेबल हों टेस्ट के लिए, और द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इंटरव्यूड इज़ लिमिटेड। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड 2 इंडिपेंडेंट इंटरव्यूज़। 2 इंडिपेंडेंट इंटरव्यूज़ जो है वो लेते हैं, और इंटरव्यूज़ में ये लोग ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो कितना पढ़ाई के अलावा भी जो है वो कितना को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना अच्छा है, और इसके अलावा जो है पढ़ाई के अलावा भी उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, या वो पेंटिंग में या वो स्पोर्ट्स में या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो और भी एक्टिविटीज़ में जो है वो कितना अच्छा है। और अगर हम इसे ले लेते हैं तो ये AKU के माहौल में इन्वायरमेंट में पूरा उतर भी सकता है या नहीं। तो इस तरह की चीज़ें वो आप लोग इस तरह की चीज़ें जो है वो आप लोगों की देखते हैं। अब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉलोइंग एप्लीकेशन फॉर्म टू एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट योर एकेडमिक अचीवमेंट्स। एक्स्ट्रा करिकुलर मैंने बताया ना, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर वो आप लोगों की देखते हैं, एकेडमिक अचीवमेंट्स भी देखते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी जो है वो आपकी देखते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि इसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जो है आपने अपना MD-CAT का जो वैलिड रिज़ल्ट है वो जैसे ही आपको मिल जाता है तो आपने वो रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट कराना होगा। इसके बाद कुछ डिटेल्स ये हैं कि 2024-25 के जो एडमिशन्स हैं वो 17 मार्च से 16 मई, जैसे मैंने बताया कि एडमिशन्स ओपन है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं www.aku.edu/apply-online। ये इनकी वेबसाइट है, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा AKU के जितने भी कैंपसेस हैं तो वो युगांडा, UK, इसके अलावा और भी बाहर के ममालिक में इंटरनेशनली भी इनके जो कैंपसेस हैं वो हैं। तो 21 जुलाई को जब इनका टेस्ट होगा तो पाकिस्तान में जो टेस्ट सेंटर्स बनेंगे वो बनेंगे चित्राल में, फैसलाबाद में, गिलगित में, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी और सक्खर। इसके अलावा जो बाहर इनके बनेंगे सेंटर्स वो शिकागो, दर es salaam, दुबई, एडमंटन, इसके अलावा ह्यूस्टन और काफ़ी सारे जो हैं वो इनके बाहर भी कैंपसेस बनेंगे, लेकिन पाकिस्तान में जो इनके कैंपसेस हैं वो इन सिटीज़ में बनेंगे। इसके अलावा कुछ डिटेल्स ये हैं कि लास्ट डेट जो है वो MD-CAT का स्कोर शीट सबमिट कराने की जो लास्ट डेट है वो है 30 जुलाई। इसके अलावा शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स और इंटरव्यू अगस्त और सितंबर में होंगे। लास्ट डेट टू सबमिट अटेस्टेड कॉपी ऑफ A लेवल या आपका जो ऐसे HSCC का रिज़ल्ट है यानी कि इंटर का जो रिज़ल्ट है वो आप 21 अगस्त तक जमा करा सकते हैं। और लास्ट डेट है 16 सितंबर आपकी अटेस्टेड कॉपी जमा कराने की इंटर के रिज़ल्ट की। और सिलेक्शन के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको IBCC का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा। इसके बाद मैंने तमाम डिटेल्स बता दी हैं। कुछ पेपर के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि आगा खान यूनिवर्सिटी ने बच्चों की सहूलत के लिए बच्चों को जो है वो एक सैम्पल टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया है, जो आप लोग AKU के वेबसाइट पर देख सकते हैं। AKU की वेबसाइट पर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। टाइम अलाउड इसमें 2 घंटे है। सैम्पल पेपर आप लोगों को मिल जाएगा सबको MBBS का इनकी वेबसाइट पर, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि तमाम जो डिटेल्स हैं वो इसमें बताई हुई हैं कि देयर विल बी 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 50 MCQs 2 पार्ट्स में जैसे कि डिवाइड होंगे। तो पहला होगा साइंस अचीवमेंट, इसके अलावा होगा साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग। आपको तमाम जो है वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। इसके अलावा कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी होगी। इन द साइंस अचीवमेंट सेक्शन फॉर एवरी रॉन्ग आंसर इज़ 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। आपके 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे एक क्वेश्चन को गलत करने के। इसके अलावा ये इनका फ़ीस स्ट्रक्चर है। अगर आप लोग USD में पे करना चाहते हैं तो भी, और अगर आप लोग पाकिस्तानी रुपीज़ में पे करना चाहते हैं तो भी। तो इनके जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो लाखों में बनते हैं। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो इस वजह से परेशान होते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी फ़ी जितनी AKU की है। AKU की फ़ी जो है वो 23 लाख और इस तरह भी है। तो लेकिन इसमें यह है कि ये जो है क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है और काफ़ी सारी सहूलतें भी दे रही है, जैसे कि ये जो है वो स्कॉलरशिप्स देते हैं बच्चों को। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी सहूलतें हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ।
जैसे अगर आप पे कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप पे नहीं कर सकते और आप इंटरेस्टेड हैं AKU के लिए MBBS करने के लिए, तो AKU का जो एंट्रेंस स्कॉलरशिप है वो रिन्यूएबल है। ये जो है वो 5 बच्चों को फुली स्कॉलरशिप देते हैं टू स्टूडेंट जॉइनिंग द MBBS प्रोग्राम। MBBS प्रोग्राम के लिए 5 बच्चों को जो है वो ये लोग फुली स्कॉलरशिप देते हैं। तो टॉप 5 स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये लोग सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आप लोग जो है वो उन टॉप 5 में आ जाते हैं तो आप लोगों का 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप लोग पूरी MBBS की डिग्री मुकम्मल कर लेंगे, सिर्फ वो 5 स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो है वो इन 5 स्टूडेंट्स में भी नहीं आते, तो उनका क्या होता है, उनका ये है कि AKU की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी होती है। या वो जो है वो लोग आप लोगों को फाइनेंशियली असिस्ट करते हैं। वो देखते हैं कि आप लोग अगर तो अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप लोगों को जो है वो ये लोग लोन वगैरह भी दे देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि द ग्रांट इन एड दे देते हैं, स्टूडेंट लोन दे देते हैं, काफ़ी सारे जो लोन्स हैं ये लोग देते हैं। तो द स्टूडेंट लोन इज़ इंटरेस्ट फ्री विद एन एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ऑफ 5% फ्रॉम द टाइम ऑफ द अवार्ड ऑफ द स्टूडेंट लोन। जिसमें आप लोग अगर स्टूडेंट लोन लेते हैं तो आप लोग जितनी फ़ीस पे कर सकते हैं हर साल की, उतनी फ़ी आप लोग पे करें। जैसे अगर आप लोग 5% या 10% पे कर सकते हैं तो आप लोग वो पे करें, बाकी जो बचती है वो लोग ये आपसे नहीं लेंगे, ये जो है आपको फ्री में पढ़ाएंगे। लेकिन आप लोगों की ग्रेजुएशन के बाद जो है वो आपको ये पे करनी होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज एंड पेएबल आफ्टर ग्रेजुएशन। तो आप लोग जो है वो एडमिशन ले लें। बाद में अगर आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाता है तो फाइनेंशियल असिस्ट आपको कर लिया जाएगा, या हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, कुछ ना कुछ जो है वो हो जाता है। तो इसके अलावा आप लोगों को मैंने बता दिया है कि AKU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट भी बता दी है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें MD कैट के बारे में। इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन और स्कॉलरशिप के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।